हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। अभी बात करते हैं आप सब, तो आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं और खुश तो और मस्त है। फेस इसलिए ऐसा हो रहा है, आज पूरे दिन बारिश पड़ी है और बाल वाल कुछ भी नहीं निकाले कुछ भी। तो जैसे कि आप सबको पता है, पूरे दिन आज बारिश हुई है और हम खाना बना रहे थे। सब्जी तो खैर हमने आलू की बना ली है, लेकिन जैसे ही हमने आलू की सब्जी बनाई है तो कल है ना, मैं डिमांड ही कर रही थी। मैंने कहा भाभी किसी दिन कचौड़ी खाओ। ऐसे मुंह से निकला नहीं और तुरंत हाजिर है। मैंने कहा नई साल पे आप कचौड़ी खिलाना। तो आज भाभी कह रहे थे कि मतलब ऐसे बात कर रहे थे, मजाक कर रहे थे कि पार्टी करते हैं। और पार्टी किस चीज़ की होगी वो बताऊंगी मैं आपको। तो बस भाभी ने फिर आज फ़ोन किया, दोपहर की खाना मत बनाना दीदी, शाम के टाइम मैं कचौड़ी। मैंने कहा रहने दो, नई साल को बनाने। कह रहे नहीं नहीं, आज मौसम अच्छा हो रहा है, आज ही बना रही हूँ। तो बस फिर सब्जी बना के हमने छोड़ दी है। और मेरे से नहीं भिजवाई गई क्योंकि बारिश बहुत, मेरे से पकौड़ी हमने खुद ही बना के खा ली। हमने जो बना रहे हैं खुद ही बना के, क्योंकि ले जाने का भी होता है। फिर भी वो ये हिम्मत की बात होती है, वो हिम्मत कर लेती हैं। तो उन्होंने, तो आज कचौड़ी आ रही है हमारी वहीं से। और फिर मैंने सोचा कि व्लॉग बना लेते हैं, जो भी हमसे होगा, जो हम खा पी रहे हैं वो तो यादगिरी रहेगी हमारी। हमने क्या एंजॉय किया था वहाँ पे, तो वो सब यादगिरी समेट के हम लेके जाएंगे यहाँ से। और देखो कब तक जाते हैं। दिशु पापा सुबह कह रहे थे कि नहीं, सुबह नहीं अभी शाम के टाइम भाई साहब का फोन आ रहा था। तो हंस रहे थे कि ऐसे ससुराल हो तो किसका जाने का मन कर रहा है यहाँ से। तो मिलना तो देखो आप सबको मैं बताऊं, ऐसा नहीं है कि वो मेरे घर रहती हैं, मैंने पहले भी बताया है, या मैं उनके घर रहती हूँ, या ज़्यादा वाला सिस्टम नहीं है। पर वो खिलाती रहते हैं। हाँ हाँ, मुझे मतलब भाभियाँ तो सभी खिलाती रहती हैं, अच्छा सभी का प्यार करती हैं, ऐसा नहीं है। पर काजल भाभी का एक होता है ना कि होता है कि मुंह से निकला नहीं और तुरंत, और सारी भाभियाँ ऐसी हैं। अगर मैं किसी और से भी बोलती तो वो भी शायद इसी तरह से होता है। तो बस भाभी फ़ोन करके भी पूछती रहती है, तो उनसे ज़्यादा बात होती रहती है। और अब तो मेरे से वैसे दूर है, लेकिन दिल के करीब होना चाहिए, है ना जी। तो बस आप सबसे फिर मिलते हैं। तो कचौड़ी आएंगी तो दिखाएंगे वो भी। ब्लॉग तो मैं स्टार्ट करने ही वाली थी, सब्जी बना रही थी, तब भी फिर फ़ोन आ गया था, तो फिर मैं नहीं कर पाई। और आज मैं सुबह का किस्सा बताती हूँ। मैं सुबह ही आपको बताने वाली थी, मैं भूल गई। सुबह हुआ क्या था सुबह उठ के ना, ये बाहर निकले तो बारिश हो रही थी बहुत तेज। तो जैसे कि आपने चाचा का बेटा, अब छोटा सा ही है वो, 4-5 साल का, तो आप सबने देखा होगा। 3 साल का या 3.5 जन 4 का है। जब हम आए थे, जब 3 का बता रहे थे, तो अब 4 का होने वाला होगा। तो हो गया, नवंबर में हो गया 4 साल का। तो उसका वो कह रहा था दिशु के पापा से कि ओ जियो के पापा। फिर एकदम रुक गया, फिर कहता है ओ जियो के अंकल। अपने मतलब अंदर ही, क्योंकि बाहर निकलेगा तो बूंद लगेंगी, बारिश पड़ रही थी बहुत तेज। तो अंदर से कह रहा था ओ जियो के अंकल, लो छाता ले जाओ, आप बाहर जियो को घुमाने जाओगे तो बारिश पड़ जाएगी, बारिश लग जाएगी, आपको ठंड लग जाएगी। तो रात हो रही है, सभी अपने कंबल में, आज पूरे दिन सब कंबल में रहे, तो कंबल आज रखे नहीं गए बिल्कुल भी। मेरे कंधा भी इतना दर्द करता है, मैं पकड़ भी नहीं पाती फोन बिल्कुल भी। तो क्या व्लॉग बनाऊंगी मैं क्या करूंगी मैं जिंदगी में। तो बस मैंने कहा, मैं सुबह भी बताने वाली थी, ओ जियो के, हम पूरे दिन हंसे आज इस बात पे। ओ जियो के पापा, लो अम्ब्रेला ले लो, अम्ब्रेला। और जियो को घुमा के ले आओ। उस बच्चे को कितनी चिंता थी, मतलब अपने घर से ही, कि आज बारिश में कैसे निकलेंगे जियो के अंकल। तो बस यही आप सबके साथ मुझे शेयर करना था। मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। हम पूरे दिन से, सुबह मैं भूल गई थी। तो ये सुबह सुबह की बात थी। सुबह वाले जो मैंने ब्लॉग, जैसे कि आप सबको पता है, एक तो सुबह हो गया था जब नहा धो के मैं तैयार हुई थी। अभी तो बुरी हालत हो रखी है, नींद भी। दिन में तो सब घर ही थे। आज तो बारिश थी, तो ये भी आज गाँव नहीं गए, और हिमांशी भी स्कूल नहीं गई, और दिशु भी आज कहीं नहीं गया। आज सब घर ही थे। तो थोड़ी बहुत देर बात करी, क्योंकि उधर सोना होना तो ऐसा ही था। थोड़ी बहुत देर जियो के साथ, क्योंकि जियो के साथ ही हम सबकी बात हो जाती है, नहीं आपस में लड़ते हैं बात करते हैं।
दीसू को मैं पहले सुना, दीसू पापा के हैं तू हमेशा दीसू के पीछे पड़ रहा है। दीसू को पहले मैं सुनाती रहूँ, फिर जब उसको गुस्सा जब गए मैं तो फिर वो गुस्सा हो जाए, फिर वो मुझे सुनावे तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जावे। तो ये रहते ही नहीं है दिन में, तो दिन में कभी कोचिंग जा रहा है कि फिर खेलने जा रहा है, फिर कहीं कहीं घूमते रहे बच्चे। और नहाना ना खाना ना पीना, इसकी हालत कैसी हो गई है, काला कलूटा सा देखोगे ना आप, ना खाना ना पीना पूरे पूरे दिन अगर छुट्टी है तो पूरे दिन खेलेगा धूप में। हाँ धूप में, मतलब ये तो अच्छी बात है कि धूप लगती रहती है और बाहर निकलना भी सीखा है, पर इतना भी निकलना ठीक नहीं। शाम को तो खैर अपने घर आ जाता है टाइम से 5 बजे, और दिन में पूरे दिन नहीं खेलता, कोचिंग भी जाता है तो 1-2 घंटे के लिए तो बाहर निकलने लगा है, दोस्त भी बन गए। तो बस मिलते हैं फिर आप सभी से कचौड़ियों के साथ। खाना हमारा आ चुका है, कचौड़ियाँ हैं और मैं लड्डू को लगा देती हूँ भोग, क्योंकि लहसुन प्याज नहीं है इनमें। और ये है भेजी है भाभी ने चटनी। तो किस किस को खानी है आ जाइए आप सभी, और हम भी खा लेते हैं। और दीसू बाबा ने बनाई है अपने लिए सब्जी और लिए बैठे हैं अपने आगे बहुत देर से, जब से खाने के, क्योंकि बारिश हो रही है तो दीसू गया था तो स्कूटी पे तो लेके आ गया। और मिलते हैं हम भी खाना खाने के बाद। हिमांशी प्लेट लड्डू के लिए, लड्डू ने तो आज तो मिलते हैं आप सभी से फिर, पहले मैं भोग लगा देती हूँ। तो जी बारिश इतनी तेज हो रही है आज कि मैं अभी खाना वाना हो गया है मेरा, और मैं आपको दिखाऊं लड्डू को वो जो भोग लगाया था। कचौड़ी 2 और बची पड़ी है और ये भी रखी है। तो भाभी कैसे आई थी कचौड़ी, और भाभी का ये था कि कम ना रहे। तो ये देख सकते हैं आप लड्डू का भोग। और हम सब ने खा पी लिया है। हमारी शक्ल इसलिए हुई ऐसी क्योंकि मौसम बहुत खराब हो रहा है, मेरी शक्ल मोटी हो गई है खा खा। और सर्दियों में जैसे कि पता नहीं क्या है, सूजन कभी पतली हो जाती है कभी मोटी, शक्ल मेरी पूरी मोटी हो गई। तो बारिश पड़ रही है और मैंने जब कैमरा ऑन नहीं किया था इतनी तेज मतलब गरज रहा है राम जी। और सुबह से बारिश, जब हमारी आँख खुली है तब से बारिश हो रही है, सभी के यहाँ हो रही होगी, तब से बारिश हो रही है। और 7 बजे से पहले की बारिश पड़ रही है। ये देखो कैसे पूरे दिन आज सब कंबल पकड़ के लेट बैठे हुए हैं, और मैं भी आज कंबल में ठंड से बचे हुए हैं। बस काम वाम वही, आज तो बस वही झाड़ू पोछा करना था, आज तो सब खाना वाना। तो थैंक यू भाभी, थैंक यू भाभी, थैंक यू। तो मिलते हैं आप सभी से फिर नेक्स्ट व्लॉग में। छोटा सा यही व्लॉग था मेरा, और कुछ कराया कुछ है नहीं, बस किचन साफ की है और थोड़े से बर्तन, और बस दूध मैंने आज अब जमाया है, सुबह नहीं जमाया था। आज जल्दी ही खाट, दिन में भी ना जल्दी खाट पकड़ ली थी। तो मिलते हैं फिर आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम जी।